देवरिया जनपद में जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, यहाँ इस क्लास को ज्वाइन करके फ्री में आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। झूठ मत बोलिएगा, सही पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? जी, अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हर बच्चा डॉक्टर बनेगा, हर बच्चा आईआईटीएन बनेगा। वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, हॉस्टल का फीस ज्यादा होता है, 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। कितने साल बिता है? 7 साल। 7 साल कोटा में दिए हैं। बाप रे, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? अरे सच बता रहा हूँ सर। तो हम बहुत ही कम फीस या बिल्कुल भी जो दे नहीं सकते उनके लिए हमारे यहाँ पूरा फ्री सिस्टम है। सही कह रहे हैं आप लोग। कैमरे पे सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चे आएंगे तो बस गोल गोल जो घुमाएंगे। भी बातें कहा जा रहा है वो 100% सही है। खान सर का नाम चूंकि पूरे विश्व लेवल पे फेमस है, तो खान सर भी अपने आप को खूब वो प्रचार करते हैं कि हमसे सस्ता कोई नहीं। तो वो तो सस्ता है, लेकिन यहाँ तो फ्री में चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग खान सर से भी भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। देवरिया जनपद में जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो कम से कम फीस में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके माँ बाप नहीं है, यहाँ इस क्लास को ज्वाइन करके फ्री में आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में ऐसा पहला इंस्टीट्यूट होगा जो इस तरह के ऑफर दे रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे माँ नहीं, हमारे बाप नहीं है, कमा नहीं पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन साथियों, ये सोचने की विषय है कि जब ऐसे जिले में इंस्टीट्यूट हैं, तो मुझे लगता है कि अब हर बच्चा डॉक्टर बनेगा, हर बच्चा आईआईटीएन बनेगा। तो सवाल तो ये है कि क्या ये बातें सही हैं? अगर सही हैं तो हम सवाल सर सबसे पहले आपसे करेंगे, जो हम कैमरे पे बातें कह पा रहे हैं, क्या इसमें दम है? बिल्कुल बात एकदम सही बात करा रहे हैं। वैसे भी हमने काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखा है। कोटा में मैंने पढ़ाया था और यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन यहाँ से करने जाते हैं और फीस के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, हॉस्टल का फीस ज़्यादा होता है, 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग का मेन मकसद है कि उन बच्चों को देवरिया में हिला के यहाँ पे तैयारी कराया जाए, कम से कम फीस में यहाँ पे तैयारी हो सके। जो क्योंकि हमने 6-7 साल कोटा में बिताने के बाद इस चीज़ को काफ़ी कितने साल बिता है? 7 साल। 7 साल कोटा में दिए हैं। बाप रे, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? अरे सच बता रहा हूँ सर। सच बता रहे हैं। तो 7 साल कोटा में बिताने के बाद मैंने ये चीज महसूस किया कि यहाँ पे बच्चे जो कोटा में तैयारी कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन के वजह ज्यादा पैसे लेने की वजह से उनका भी दिमाग में काफी सब प्रेशर रहता है। अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से, ज्यादा खर्चे होने की वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। 1-2 साल तैयारी कर लेते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो कोटा में आपने देखा भी है कि काफी सुसाइड केसेस भी बढ़ गए थे। तो हम लोग का मेन मकसद है कि देवरिया में हम उन बच्चों को यहाँ पे रखें, कम से कम पैसों में पढ़ाएं, और हमारे पास उस तरह की फैकल्टी भी अवेलेबल है। हम फिजिक्स में मैं खुद ही आकाश में काम कर चुका हूँ, तो मेरा मेन मकसद है कि उन बच्चों को किस में किया? आकाश में मैंने काम किया है। अच्छा। तो मेरा मेन मकसद ये है कि उन बच्चों को जो पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। सारे लोग कहेंगे कि हम लोग पैसों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुख्य जो बिंदु था ये था कि जिनके माँ बाप नहीं है, वो फ्री में आकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग यही काम करेंगे। हमारा मकसद ये ऐसा है कि जो बच्चे पैसे न दे पाए, जिनके गार्जियन उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आके फ्री में क्लास कर सकते हैं। हाँ अरे भाई, ये एक खबर है भाई साहब। मुझे लगता है कि ये उन बच्चों के लिए शेयर करना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और बनना चाहते हैं डॉक्टर। अब वो दिन दूर नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धीरज तिवारी है और मैं एटम क्लासेस राघव नगर देवरिया में बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। अच्छा। इसके पहले मैंने वेदांतु में काम किया हुआ है। हाँ। और सर हमारे इंस्टीट्यूट का मेन फोकस है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, और जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े कोचिंग में बहुत ज़्यादा फीस होता है, तो हम बहुत ही कम फीस या बिल्कुल भी जो दे नहीं सकते उनके लिए हमारे यहाँ पूरा फ्री सिस्टम है। और हम एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा मेन फोकस है। अच्छा, सही बात है। जो आप कैमरे में बोल रहे हैं वो गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ डाउट क्लासेस और डेली प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें चलती हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो काफी वेल एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, आईआईटीएंस भी है यहाँ पे। आ जाइए सर, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? नवीन यादव नाम है। यादव जी, ये बातें सही कह रहे हैं आप लोग। कैमरे पे सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चे आएंगे तो बस गोल गोल जो घुमाएंगे। भी बातें कहा जा रहा है वो 100% सही है। हाँ। कि
हम भी देवरिया में 10 सालों से पढ़ाते हैं। हाँ देवरिया में कोचिंग पढ़ा लिए, अन्य अन्य कोचिंगों के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, बच्चों के बारे में सुनते हैं। हम लोग हाँ। चूँकि देहात वहात से जुड़े हुए हैं, गांव पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, जनरली लड़कियाँ जो अच्छी पढ़ने में है, बोर्ड में अच्छा स्कोर करती हैं, लेकिन किसी किसी वजह से वो कोटा नहीं जा पाती हैं, दिल्ली नहीं जा पाती हैं, लखनऊ नहीं जा पाती हैं, कि वो तैयारी कर पाए। तैयारी कर पाए। वो उसके वजह से उनका टैलेंट वहीं दब जाता है दब जाता और पढ़ाई छोड़ देती हैं, हाँ। घर गृहस्थी में लग जाती हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन गार्जियन के लिए हाँ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि एटम क्लासेस में जिनके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो भी आकर के अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा जो कोटा में प्रोवाइड किया जाता है, जो दिल्ली में प्रोवाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड किया ये जाएगा। भाई साहब, एक दिमाग में मेरा जो खान सर का नाम चूंकि पूरे विश्व लेवल पे फेमस है, तो खान सर भी अपने आप को खूब वो प्रचार करते हैं कि हमसे सस्ता कोई नहीं, तो वो तो सस्ता है लेकिन यहाँ तो फ्री में चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग खान सर से भी भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो उनका श्रेय चूंकि दे रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि भाई इतने बड़े लोगों का श्रेय कैसे दे पाएंगे। हालांकि बच्चियां हैं, अब बच्चियों से सवाल न करें तो ये कहेंगे कि अधूरा रह जाएगा। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे सवाल करना लाजमी हो जाता है। क्या नाम है आपका? खुशी पाल, कहाँ घर है आपका? शिवनाथ मंदिर के पास। अच्छा, कब से पढ़ाई करती हैं आप? 1 साल से। 1 सालों से तैयारी करती हैं। कैसा है यहाँ की? अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि सर बोल दिए हैं कि खूब बढ़िया बताना हमारे इंस्टीट्यूट का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है हाँ। और अच्छी से नीट और जेईई की तैयारी भी अच्छी होती है यहाँ पे। झूठ मत बोलिएगा, सही पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? जी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं हाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री में एक से एक क्वेश्चन वो लोग कराते हैं। हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? गोल्डी सिंह। कब से पढ़ाई करती हैं आप? हम तैयारी? 1 ईयर से। 1 ईयर से। कैसा होता है यहाँ? तो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ क्यों नहीं आप जाती हैं? यहाँ क्यों चली आई एटम क्लास? क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री की भी जो टीचर है वो भी बेस्ट टीचर है, हमारे एक भी डाउट नहीं रहता, सारे डाउट क्लियर रहते हैं। फिजिक्स के भी टीचर है, बहुत अच्छे हैं हम लोग। अच्छा, देखिए भाई, बच्चियां भी खुश हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जब बच्चे खुश हों पढ़ने में, लगता हो कि बेहतर पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बार ट्राई आपको भी करना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? कार्तिकेय शर्मा। कब से पढ़ाई यहाँ तैयारी करते हैं? 1.5 साल हो गया। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? एटम क्लासेस। अच्छा, मतलब पढ़ाई कैसा होता है? 1 साल से आप भी करते हैं, यहाँ तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट है, क्लासेस हैं, वहाँ आप क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ पे मुझे पता चले कि मतलब पढ़ाई अच्छा होता है, बट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, तो यहाँ पे आया, डेमो क्लास किया, पर देखा कि यहाँ पे पढ़ाई मतलब सच में बहुत अच्छी तरीके से हो रहे, डाउट क्लियर भी हो रहे हैं, तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया यहाँ पे, तो मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री क्लासेस करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल अहमद। कब से आप आते हैं सर तैयारी? 1 साल से। 1 सालों से आते हैं। कैसा पढ़ाई वगैरह होता है? तैयारी जो टीचर्स हैं वो क्या उस लेवल पे पढ़ा पाते हैं कि नहीं? ये सर ऐसा उससे तो नहीं ज्यादा है कि प्रचार करने के लिए आपको बोल दिया गया? नहीं सर, उससे ज्यादा पढ़ाते, मतलब उससे ज्यादा एफर्ट करते हैं वो लोग हम लोग को, मतलब सक्सेस लाने के लिए। फिर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मुझे मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा पहले कमजोर था, लेकिन जैसे ही कोचिंग में आया तैसे ही मेरा मजबूत हो गया पूरा। हर चीज मतलब एकदम एफर्ट दे रहे हैं लोग पूरी तरह करने के लिए। देखिए, चूंकि कैमरे पे बोलना थोड़ा सा आसान नहीं होता, बच्चे थोड़े से घबराहट भी है, लेकिन जितना बता पा रहे हैं उतना बेहतर है। मुझे लगता है ये फीडबैक जो है लेना जरूरी था। एक बार और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया का एटॉम क्लासेस जो है, ये अपने आप में एक कहें कि जनपद देवरिया में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश में एक अलग अब पहचान बनाएगा। जब टीवी समाचार पे चलेगा तो लोग देखेंगे और कहेंगे वाह, ऐसे भी काम कर रहे हैं कुछ लोग आकर, जो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। तो एक बार और बता दें कि जनपद देवरिया में IIT और नीट की तैयारी करना है, जिनके माँ बाप नहीं है उनको अब फ्री में तैयारी करवाया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है, और खबर के हिसाब से मुझे लगता है कि आप सबको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, उन बच्चों तक पहुंचाना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से। हाँ, ये बातें जरूर बोलूंगा कि स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे एक बार जरूर फोन करें और यहाँ विजिट करें, और आप देखें कि क्या कैसी पढ़ाई होती है। तब आपको पता चलेगा कि जो कैमरे में कैद हो रहा था वो क्या रियल में भी है। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते हैं टीवी समाचार। नमस्कार।